कि ईद उल अज़हा की आमद है और मवेशी मंडी में रौनक भी अरूज पर है। मवेशी मंडी में खरीदार अच्छे से अच्छे जानवर की तलाश में मगन है। छुट्टी को गनीमत जानकर शहरी जोक दर जोक मनावा मंडी पहुंचे। छोटे जानवर की कीमत 1 से 5 लाख जबकि बड़े जानवर की कीमत 4 से 50 लाख रुपए तक जा पहुंची है। नन्हे बच्चे भी अपनी पसंद के जानवर घर ले जाने के लिए मंडी पहुँच गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। मवेशी मंडी में रश बढ़ना शुरू हो गया। क्या बच्चे क्या बड़े सभी अपने पसंद के जानवर खरीदने मंडी पहुंच गए। मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर तो मौजूद मगर कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। छोटे जानवर की कीमत 1 से 5 लाख और बड़े जानवर की कीमत 4 से 50 लाख रुपए तक जा पहुंची। बास खरीदार पसंद का जानवर लोडर में घर ले जाते रहे जबकि बास कीमतें ज्यादा होने के बायस परेशान ही दिखाई दिए। खरीदारों का कहना है फैमिली के साथ आए हैं मगर कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी हो गई हैं। जानवर तलाश कर रहे हैं, उम्मीद है अच्छा जानवर घर लेकर ही जाएंगे। जानवर पसंद आता है जी, रेट बहुत काफी ज्यादा मांग रहे हैं। कोई 30 लाख 40 लाख 50 लाख वो डबल रेट मांग रहे हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना है कि जानवर को बहुत प्यार से पाला और देसी खुराकें खिलाई हैं। खर्चा किया है तो रेट भी इसीलिए ज्यादा लगा रहे हैं। दुध घ्यो बड़ा कुछ नहीं खवाईदा है, ठीक है। 3 साल की मेहनत है। रेट का मुल तो 40 लाख करते हैं, बाकी जो नसीबत का अल्लाह देगा जी। हमारे पास 10 लाख से लेकर 50 लाख तक बछड़ा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ज्यादा जो है शौकीन लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों में हर कोई मुनासिब कीमत में अच्छे से अच्छा जानवर तलाश करने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज खूब गहमा गहमी रही। शहरों की बड़ी तादाद ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडी का रुख भी किया। भाव ताव के साथ महंगाई के शिकवे भी होते रहे। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। मंडी में आने वाले शहरी अपनी पसंद और बजट के मुताबिक जानवर खरीदते दिखाई दिए। खूबसूरत और सेहतमंद बैल खरीदारों की खास तवज्जो का मरकज। फैमिलीज भी बच्चों के हमरा जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी पहुंची। शहरियों का कहना था कि इस साल जानवरों की कीमतें गुज़श्ता बरसों की निस्बत काफी ज्यादा हैं। मुतवस्सित तबके को मुश्किलात का सामना है। रेट जो है बहुत ज्यादा है। बस सुबह 6 बजे से आया हूँ, इतना सा जानवर है, 2 लाख से काम नहीं है। जो 1 लाख रुपया पिछले साल मिलता था अब 2 लाख का है। जो 2 लाख का मिलता था वो 5 लाख का है। कोई हाथ ही नहीं लगाने। कोई रेट ज़्यादा मांग रहे हैं, कोई कम मांग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। जो जानवर 5 लाख का उसका 15 लाख मांग रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक मंडी में सिक्योरिटी, सफाई और पार्किंग के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अदनान के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में मौजूद बब्बर राजा ने अपनी निसामत, खूबसूरती और कीमत से खरीदारों को हैरान कर दिया है। 6.5 फीट कद और 40 मन वजन जबकि भूरे रंग का यह नायाब जानवर हर आने वाले की तवज्जो समेटने लगा है। व्यापारी ने बब्बर राजा की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी है और खरीदारों की जानिब से 40 लाख रुपए तक की ऑफर भी सामने आ गई है। मवेशी मंडी में खूबसूरत और कीमती जानवरों की आमद का सिलसिला जोर पकड़ गया। इन सब में बब्बर राजा नामी बैल ने अलग ही धूम मचा रखी है। काले और भूरे रंग के हसीन इम्तिजाज, मजबूत जिसामत और पुरवकार चाल ने इस बैल को मरकज से निगाह बना दिया है। शहरी बड़ी तादाद में इसके साथ तस्वीर और वीडियोस बनाते दिखाई देते हैं। सूसी अंदाज में पाला जा रहा है। देसी खुराक, वंडा, खुश्क मेवे और बेहतरीन देखभाल की जाती है। इसी वजह से इसकी सेहत, चमक और ताकत सबसे मुनफरिद दिखाई देती है। हमारे पास है तकरीबन इसको 2.5 साल हो गए। हाइट इसकी तकरीबन आप देख लें 6.5 फुट है और गोश्त तकरीबन अपने अंदाजे के मुताबिक 25 मन है। इसको घी, मक्खन, दूध और हमारा अपना स्पेशल जो वंडा ना हम अपने फार्म पे तैयार करते हैं वो इसको देते हैं। दूसरी जानिब खरीदार भी बब्बर राजा की जिसामत और खूबसूरती से खासे मुतासिर दिखाई देते हैं। कई अफराद ने इसकी खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। बाज़ खरीदारों ने 35 से 40 लाख रुपए तक की पेशकश भी कर दी। मैंने सारा विजिट करने के बाद आखिर में इस पे मेरी नज़र रुकी है कि भाई ये खूबसूरत तरीन जानवर है और जाज़िब नज़र है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने जो उनसे रिक्वेस्ट की है वो की है कि 35 लाख की जो है मैं भाई का खरीदार हूँ। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में मौजूद बब्बर राजा मवेशियों के शायकीन के लिए बड़ी तवज्जो बन चुका है। हर आने वाला शहरी इसे एक नज़र जरूर देखना चाहता है। ईद उल अज़हा करीब है। मवेशी मंडियों में रौनकें भी बढ़ गई हैं। कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी खुराक की खरीदारी जारी है। सब चारे समेत दीगर इक़साम की खुसूसी चारे के मांग में इजाफा। शहरी बोले जानवरों की खिदमत हमारे लिए इबादत है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान।
अज़हा की आमद के साथ ही शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने, उनकी खिदमत और देखभाल में मसरूफ हो जाते हैं। चारे की मार्केटों में भी खरीदारों का रश देखने में आ रहा है। मंडियों और बाजारों में जानवरों को तवाना और खूबसूरत बनाने के लिए लस्सी, सब्ज चारा, चने, दालें और दीगर खसूसी चारे की खरीदारी। हमारी ईद ही हमारे जानवरों से है, ठीक है। हम जानवर लेके आते हैं 15, 20, 30 दिन पहले लेके आते हैं ताकि हम भी इंजॉय करें और वो भी इंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए। अभी हम चारा लेने आए हैं अपने जानवर के लिए। हमने वेड़ा लिया है, 2 वेड़े लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, हम भी खुश हैं, उनको भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। शहरियों का कहना है जानवरों की खिदमत इबादत है, इसलिए इनकी बेहतरीन देखभाल कर रही हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं ईद करीब आते ही चारे और खुराक की मांग बढ़ जाती है। हमारे पास यहाँ पे सब चारे में है जी, गाचा जिसे मकई कहते हैं वो होता है, लूसन होता है, उसके बाद बरसीन जिसको शहर लाहौर में कहा जाता है स्टाला, वो है। कस्टमर ईद के पास हमारे पास आते हैं, ये 10-15 दिन के हमारे मेहमान होते हैं। हमारे जितने कम से कम रेट्स हों उसके ऊपर हम उन्हें दें। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी के साथ साथ जानवरों से मोहब्बत, खिदमत और एहसास जिम्मेदारी का दर्स भी है। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। बड़ी ईद पर सफाई एजेंसी लाहौर का बड़ा सफाई प्लान भी तैयार है। लाहौर में ईद उल अज़हा पर 70 से 80 लाख जानवर कुर्बान होने का इम्कान है। अफसरान समेत 20,000 वर्कर्स की छुट्टियों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। 1 करोड़ 30 लाख आबादी के शहर में 20 लाख घरानों, 10 तहसीलों, 274 यूनियन काउंसिल्स में फुजला उठाने का निजाम तैयार कर लिया गया। सुथरा पंजाब सफाई प्लान के मुताबिक ईद के 4 रोजा ऑपरेशन में अफसरान समेत 20,000 वर्कर्स की छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग्स शहरियों में तकसीम किए जाएंगे। ईद पर दफा 144 नाफिज की जाएगी। जानवरों के अज़ा जलाने, गैर कानूनी डंपिंग और फरोख्त रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ट्रैफिक क्लियरेंस, फुजला बरदार गाड़ियों को न रोकने के लिए सीटीओ को खत लिख दिया गया। लाहौर में ईद पर 1271 मिनी डंपर्स, पिकअप्स और 80 ट्रॉलीज फुजला उठाएंगी। शहर में 103 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। फुजले को 4 डंप साइट पर मुंतकिल करके फौरी डिस्पोज किया जाएगा। 2 सर्कल्स में तकसीम पूरा लाहौर कवर किया जाएगा। हर टाउन की अलहदा मैपिंग कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ईद पर सुथरा पंजाब सफाई मिशन की खुद लम्हा ब लम्हा निगरानी करेंगी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान में सुलहज का चांद नजर आ गया है। चेयरमैन मरकजी नोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान यकम सुलहज कल यानी 18 मई बरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को मनाई जाएगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माहिदुल हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, जिसमें कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पेशावर, सिंध और दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम ज़ुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज़ पीर को होगी और ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज़ बुध को इंशाअल्लाह होगी। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं कि सुबह सवेरे सूरज की किरणों में शिद्दत, गर्मी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालकों के शहर का मौसम आज गर्म और खुश रहेगा। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस हवाले से मुझसे जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए मौसम के अहवाल। बिल्कुल ये सूरत हाल है। लेकिन बात करें सुबह दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो मौसम में आज गर्मी का एहसास जो है ज़रा ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेल्सियस को टच करेगा। कम से कम दर्जा हरारत जो है वो रात के औकात में 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए थे। लेकिन अभी जो है दोपहर के औकात में एक अच्छी खासी गर्मी की लहर जो है वो ज़रूर देखने में आएगी। हवा चलने की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 45% जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात वालों की तरफ से बार बार वार्निंग दी जा रही है कि कोशिश करें घर से निकलते हैं सर को ढांप कर रखें, धीमे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करें, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का जो खतरात हैं उससे ख़ुद को महफूज रख सकें। प्रिकॉशनरी मेजर्स का लाजमी तौर पर ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो भी जितने दिन इस तरह हीट स्ट्रोक का सिलसिला जारी है तब तक जो है अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स का दामन हाथ से न छोड़, ताकि किसी किस्म के जो मनफी असरात है इस मौसम की, इसमें हीट स्ट्रोक आ जाती हैं, डिहाइड्रेशन आ जाती है, इस तरह के अमराज से जो खुद को महफूज रख सकें। जी
ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ماضی میں جھانکنا ہو اور مختلف تہذیبوں جبکہ ثقافتوں کو سمجھنا ہو یا طریق کے گمشدہ اوراق کی تلاش مقصود ہو تو عجائب گھر اس سفر کا بہترین ذریعہ سمجھ جاتے ہیں۔ نہ صرف قوموں کے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ نئی نسل کو اپنی تاریخ سے جوڑنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عجائب گھروں کی دنیا واقعی منفرد ہے، جہاں ماضی کے مختلف ادوار کے آثار، نوادرات، علم و فن کے شاہکار اور تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی انگنت جھلکیاں ایک ہی جگہ سمٹ آتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نہ صرف اپنے ماضی کو دیکھتا ہے بلکہ اسے محسوس بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا بھر میں عجائب گھروں کی اہمیت کو نہ صرف تسلیم کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں علم و آگاہی کے اہم مراکز پر واقع یہ تاریخی میوزیم ملک کے قدیم ترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے، جہاں مختلف ادوار کے شاندار نوادرات، قدیم ریاستوں کی یادگاریں اور موئنجو-دڑو کی تہذیب کی جھلک پیش کرتے نایاب نمونے محفوظ ہیں۔ یہ سب اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا ملک عظیم اور شاندار ثقافتی ورثے کا امین ہے۔ ڈائریکٹر لاہور میوزیم تاثیر احمد کا کہنا ہے، یہ صرف میوزیم نہیں، حیرتوں کی ایک دنیا ہے جہاں ہر شے اپنے اندر داستان سموئے ہوئے ہے۔ اسے دیکھنا اور محسوس کرنا منفرد تجربہ ہے۔ لاہور میوزیم پاکستان کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا میوزیم ہے۔ پاکستان میں 150 کے قریب میوزیم ہے، لیکن لاہور میوزیم جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنی گندھارا کلیکشن کے لیے اور اپنی منیچر کلیکشن کے لیے مشہور ہے۔ ہر قوم اپنی تاریخ کے اوپر فخر کرتی ہے اور میوزیمز میں ہماری صدیوں کی تاریخ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور یہاں پر ایک ریسرچ کا سلسلہ ہے، یہاں پر ایجوکیشن کا سلسلہ ہے، یہاں پہ ایک حیرت کا سلسلہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ساری چیزیں کیسے سیکھیں۔ لاہور میوزیم کی ایجوکیشن آفیسر رابعہ بصری کا کہنا ہے، یہ میوزیم محض نوادرات کا ذخیرہ نہیں، ہماری تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی شناخت کا آئینہ دار بھی ہے۔ لاہور میوزیم جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس ملک میں کلچر کی فلرشمنٹ کے لیے اور ہمارے کلچر کو اسی مقام پہ رکھنے کے لیے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، سو آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ وزٹ ہیئر، کیونکہ اگر کسی بھی ملک کی تاریخ کو جاننا ہو تو وہاں کے میوزیمس کو سب سے پہلے وزٹ کرنا چاہیے۔ اینڈ وی آر لکی کہ دنیا سے جب بھی لوگ لاہور ٹریول کرتے ہیں تو ان کی جو ڈیسٹینیشن میں لاہور میوزیم ضرور شامل ہوتا ہے۔ عجائب گھر صرف ماضی کی یادوں کو ہی محفوظ نہیں رکھتے بلکہ ہمیں اپنی شناخت، اپنے ورثے اور اپنی تہذیب سے جوڑنے کا مضبوط ذریعہ بھی ہیں۔ عجائب گھر ہمیں ماضی کے عروج زوال کی بکھری ہوئی داستانوں سے روشناس کرواتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، اپنے ماضی کو جانیں اور اپنی تاریخ کو پہچانیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نے اس دعوت کو قبول کرنا ہے یا نہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ ناظرین، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ ماں کے حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر عزت ملی ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے لیکن ملک کی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے جمہوریت کے فروغ اور ملک اور قوم کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ملک کی بہتری کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ مال کے حق میں کامیابی کے بعد پاکستان دفاعی اعتبار سے ایک مضبوط ریاست بن کر ابھرا ہے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صوبائی وزیر صحت کا پی کے ایل آئی کا دورہ، خواجہ سلمان رفیق نے چلاس سے آئے 3 مریضوں کی عیادت کی اور ڈاکٹرز کو بہتر علاج معالجہ فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ پہنچے۔ خواجہ سلمان رفیق نے چلاس سے آئے 3 مریضوں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر نے ڈاکٹرز کو مریضوں کے بہتر علاج معالجے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا، ضلع چلاس سے تعلق رکھنے والے 3 مریضوں کو بہتر علاج معالجے کے لیے پی کے ایل آئی میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 50 سالہ شہینہ زوجہ صابر حسین، 12 سالہ ثناء اللہ ولد صابر حسین اور 14 سالہ عطا اللہ ولد صابر حسین موڑسی گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے
डीजी नाता पंजाब फैसला शाहिद की मुलाकात हुई है। इस मौके पर पैदाइश, वफात और दीगर शहरी रिकॉर्ड के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर और फैसला शाहिद ने नाथरा महकमा सेहत के बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में नाथरा और महकमा सेहत के दरमियान डिजिटल कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के भी जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था आवाम को बरवक्त और मियारी खिदमात की फ्राहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। इस मौके पर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस मौसिम मतलूब और असिस्टेंट डायरेक्टर CRVS पंजाब रिजवान अली भट्टी भी मौजूद थे। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से जमात इस्लामी का PP 169 में महंगाई और पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन ने पेट्रोल और अशिया ज़रूरियात की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करने का मुतालबा किया। PP 169 के रहनुमा अहमद सलमान बलोच ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। उन्होंने कहा, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी को रिलीफ करार देकर आवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। बिजली, गैस समेत हर चीज़ आवाम की पहुँच से बाहर हो चुकी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और अशिया ज़रूरियात की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब पुलिस और दीगर महकमों में भर्तियों के लिए इम्तिहान। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नताइज के साथ कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। पंजाब पुलिस में प्रोग्राम ऑफिसर की 8 असामियों के तहरीरी इम्तिहान में 29 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जूनियर क्लर्क के 25 असामियों के लिए 344 उम्मीदवार, जबकि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस साहिबाद में जूनियर क्लर्क के 20 असामियों के लिए 239 उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पंजाब पुलिस में प्रोग्राम की असामी पर मोहम्मद वसीम हतमी तौर पर कामयाब करार पाए। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की 42 असामियों के हतमी नताइज भी जारी किए गए हैं। पंजाब पुलिस ASI साहिबाद रीजन और पंजाब माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की नजरसानी शुदा मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ PRA का सख्त एक्शन जारी है। इन्फोर्समेंट अफसरान की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद और नोटिस भी जारी किए गए हैं। तर्जुमान PRA के मुताबिक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की अदम फ्राहमी, जारी इन्वॉइसेस पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। मुतअद्दिद नादहिंदगान को फौरी टैक्स अदायगी जबकि रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं। चेयरमैन PRA की सूबे भर में इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस को मज़ीद तेज़ करने जबकि बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत है और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग, डाटा वेरिफिकेशन भी की जा रही है। आवाम से गुजारिश की गई है कि पक्की रसीदें ना देने वाले फूड पॉइंट्स या सर्विसेज सेक्टर के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत का इंदराज भी करवाएं।